नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जिस्म का सौदा। आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक 7 स्टार होटल का कमरा। वो कमरा काफ़ी बड़ा था। खिड़कियों पर सुंदर सफ़ेद और हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग लगी थी। टीवी पर रोमानी संगीत लगा हुआ था। वहाँ पर एक 7 सीटर सोफ़ा था जिसमें 6-7 लोग बैठे थे। सभी काफ़ी रसूखदार लोगों में से एक थे। उनमें से कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन। उन सभी की उम्र लगभग 40 से 45 के बीच थी। सोफे के बिल्कुल सामने एक कांच का बड़ा सा टेबल, उस पर महंगी शराब की बोतल और 4 इंच के ग्लास रखे थे। सभी लोग शराब का आनंद ले रहे थे। तभी मोहित ने कहा, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये शानदार नया होटल? अरे बहुत ही खूबसूरत, और तुम्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक वेटर कमरे में प्रवेश करता है, जिसके हाथ में तंदूरी चिकन और कुछ अन्य स्नैक्स होते हैं। वो वेटर खाना टेबल पर रखकर कहता है, क्या आप कुछ और ऑर्डर नहीं करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, तुम अब जाओ, मोहित ने आदेश दिया। ओके सर, कुछ चाहिए तो 10 नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कहकर चला जाता है। तब सारे दोस्त पैक बनाने लगते हैं। तो कैसी लगी पार्टी? मोहित ने अभिमन्यु से कहा। अरे यार, पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन शराब के साथ साथ कुछ और भी तो मज़े आ जाए। तभी राज ने शरारती भरे लहजे में कहा, जो पेशे से शहर के नामी गिरामी डॉक्टर में एक था और मोहित का दोस्त था। तभी रोहित बोल पड़े, हाँ यार, राज ठीक बोल रहा है, तभी तो पार्टी का असली मज़ा आएगा। सभी दोस्त ने उसके साथ सहमति जताई। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ प्रबंध, कहकर मोहित ने किसी को फ़ोन किया। हेलो जगदीश, क्या हाल है भाई? जगदीश, बढ़िया हूँ यार, काम के चलते मुंबई आया हूँ। तू बता, कैसे याद आई? मोहित, यार तूने एक लड़की की फ़ोटो दिखाई थी ना, जिससे तू भी मिला था पिछले महीने, जिसकी तू बड़ी तारीफ़ कर रहा था। जगदीश ने बोला, हाँ हाँ भाई, याद है। श्रेया, उसे कैसे भूल सकता हूँ, क्या इतनी खूबसूरत है यार वो। मोहित उत्साहपूर्वक होकर बोला, जगदीश, हाँ यार। मोहित, आज रात उसे बुलाना है, मेरे कुछ खास दोस्त आए हैं। ओके, मैं उसका नंबर दे देता हूँ, तो उसे कॉल करके पूछ ले। ओके, डन। हेलो, हाँ श्रेया, मैं मोहित बात कर रहा हूँ, जगदीश का दोस्त। मुझे ये पूछना था कि क्या आज रात तुम फ्री हो? कितने लोग हो? श्रेया ने बिना किसी भाव के सीधे सीधे पूछा। श्रेया को एक क्लास की आदत थी, क्योंकि उसके क्लाइंट उसका नंबर अपने दोस्तों को दिया करते थे। हम 2 लोग हैं, मोहित ने झूठ कहा। श्रेया, मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं एक रात का एक आदमी से 20,000 रुपये लेती हूँ, जिसमें मेरे कैब के आने और जाने का पूरा किराया भी आपको ही देना होगा। आप लोग अगर 2 हो तो 30,000 देने पड़ेंगे, उससे कम 1 रुपये भी नहीं होंगे। 5,000 इसलिए डिस्काउंट क्योंकि आप जगदीश के दोस्त हो, और दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ 7 स्टार में ही जाती हूँ, कहीं और नहीं। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं होटल का पता तुम्हें मैसेज करता हूँ। अभी 8 बजे हैं, तुम 10 बजे तक होटल पहुँच जाना, मोहित ने कहा। श्रेया ने कहा, ओके। इधर होटल में तुमने उसे झूठ क्यों कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं? रोहित ने कहा, यार सीधा बात है, 7 लोग हैं, ऐसा बोलते तो वो नहीं आती, और अगर आ भी जाती तो बहुत पैसे मांगती। मोहित ने कहा, ठीक है, हम समझ गए, चलो अब अपना पैग उठाते हैं, चीयर्स। तभी मोहित ने मैनेजर को कॉल करके सामने वाला कमरा खोलने को कहा। हाँ हाँ, रोहित के सामने वाला कमरा खोल दो, एक मैडम आएंगी, उन्हें इस कमरे की चाबी दे देना। जो रोहित है, जो वेटर है, उसने कहता है, ठीक है। इधर श्रेया के घर से, श्रेया बोरीवली के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम वाला घर था उसका। उसके साथ उसकी सहेली भी रहती थी। यार मुझे तौलिया दे, मैं नहाने जा रही हूँ। श्रेया, जो उस समय अपने कपड़े अलमारी से जल्दी जल्दी निकाल रही होती है, अपनी सहेली जुल्फ़ी से कहती है। जुल्फ़ी थोड़ा खींच कर बोली, दे रही हूँ यार, तुझे हर समय जल्दी रहती है। दे रही हूँ यार। जुल्फ़ी एक बिंदास किस्म की लड़की है। वो मुंबई में श्रेया से भी पहले आई होती है। उसने श्रेया को मुश्किल दिनों में सहारा दिया। वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे।
अच्छा ये बता, ब्लू जीन्स के साथ ये रेड टॉप कैसा लगेगा? श्रेया कपड़ों को दिखाते हुए जुल्फ़ी से पूछी। जुल्फ़ी उदासी से एक तरह मुंह करके बोली, अच्छा है। उसकी आंखें भर आई थी। क्या बात है जुल्फ़ी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या किसने तुम्हें कुछ कहा या मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? श्रेया ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं श्रेया, वो बात नहीं है। मुझे बुरा लगता है कि तुम इस तरह अनजान लोगों से मिलती हो। चंद रुपए के लिए तुम्हें ऐसे गंदे काम करने पड़ते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी मजबूरी जानती हो जुल्फ़ी, तुम मेरी मजबूरी जानती हो जुल्फ़ी, तुम मेरी मजबूरी जानती हो, और अब तो मुझे कुछ ही दिनों तक ये सब करना है। श्रेया ने ठंडे लहजे में कहा और नहाने चली गई। नहाने के बाद वो रेड टॉप और ब्लू जीन्स पहनकर तैयार हो गई और जुल्फ़ी से बोली, चल अब ये रोना धोना बंद कर और जल्दी से मेरे लिए एक कैब बुक कर दे। कल हम दोनों बढ़िया से रेस्टोरेंट में लंच करने जाएंगे। दोनों सहेलियां मुस्कुराने लगी। कैब आ चुकी थी। श्रेया ने ब्लैक कलर की हील पहनी और घर से बाहर निकल गई। जुल्फ़ी बस उसे जाते हुए देखती रही। इसी के साथ दोस्तों, जिस्म के सौदा का पहला पार्ट ख़त्म होता है। आगे देखते हैं कि श्रेया के साथ उस होटल में क्या होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।